नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जंप वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। साथ में जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि 23 अक्टूबर 2021 को जम्मू के अंदर मूसलाधार बारिश हुई और बारिश के साथ साथ जो है ओलावृष्टि हुई। और सबसे बड़ी बात जो हुई इसके साथ, किसानों ने जो अपनी खरीफ फसल लगा रखी थी, इस यहाँ पे अगर आप देख सके तस्वीरों में, तो ये जो चावल की फसल लगाई हुई थी, पैडी लगाई रखी थी, वो पूरी की पूरी जो है खराब हो रखी है। सीधी तस्वीरें इस समय आपके सामने हैं। आप देखिए किस तरीके से ये सारी फसल लेटी हुई है। और मेरे साथ इस समय कुछ जो है किसान जुड़ रखे हैं और सरपंच भी हैं यहाँ से, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये पंकज जी, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप जम्मू से हमारी हालत देखने के लिए, हमारी परेशानियाँ किसानों की देखने के लिए आए हैं। पंकज जी, मैं पंचों सरपंचों का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ जम्मू कश्मीर से। बहुत सारे गांव का मैंने दौरा किया है, आरसपुरा में भी गया था, नीचे बिश्नाह में भी हमने गांव देखे। अभी तो आप मेरी पंचायत में है, क्योंकि जहां का मैं सरपंच हूं। आप देखिए जी, आपके सामने जो फसल है सारी जड़ चुकी है। किसानों की एक दुखों का पहाड़ जो है आज किसानों पर आकर पड़ा है कि किसानों ने बड़ी मेहनत की है। किसानों ने बीज भी पैसों से खरीदे, दवाइयाँ भी पैसों से खरीदनी, बुआई के भी पैसे लगाए। और आज किसान की जब कटाई की बारी आई और कुदरत की कहर पड़ गया, और आज किसान की बड़ी बुरी हालत है। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो हायर अथॉरिटी है, हायर एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने कोई आर्डर नहीं निकाला अभी तक, ना ही वो जहाँ पर पहुँचे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो हायर अथॉरिटी है, हायर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है। अथॉरिटी की बात करूँ मैं, इस पे बताऊँ आपको कि 4 बजे 23 तारीख को डीसी जम्मू ने एक ट्वीट के माध्यम से कहा कि जो रेवेन्यू है और एग्रीकल्चर है वो डिपार्टमेंट जाएगा और मुआयना करेगा। क्या आया कोई? नहीं, देखिए कोई नहीं आया। जहाँ पर हम जो चाहते हैं कि डीसी साहब खुद भी दौरा करते, और उनसे भी जो हमारे एडवाइज़र साहब हैं वो भी हमारे आरसपुरा में, हमारे बिश्नाह में जाकर किसानों का देखते कि इतनी बारिश हुई है तो क्या किसानों को क्या नुकसान हुआ है। उनकी भी ड्यूटी बनती थी, वो भी नज़र लगाएं और अपने जो उनके डिपार्टमेंट हैं उनको फ़ौरन आर्डर देते। अभी तक कोई आर्डर नहीं है, ना ही जहाँ पर कोई आया है मुआयना करने के लिए। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वालों ने मुझसे पूछा था कि क्या नुकसान हुआ, उनको मैंने बताया था कि जहाँ पर जो है 100% जो हमारी फसल जो है वो ख़राब हो चुकी है। आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं, इनको देरी नहीं करनी चाहिए, सरकार को जल्दी से जल्दी इनको राहत देनी चाहिए, इनको इनकी मदद करनी चाहिए। क्योंकि ये किसान अभी जो फसल लेटी हुई है जहाँ पर, अभी इसको कटाई के लिए भी इनको पैसा देने पड़ेंगे और ये पैसों से ही इनको निकालेंगे, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं इनको। आप ये देखिए, ये क्या है, आपने देखा? अभी देखिए, अगर आप देखे सके तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, इसको मतलब डोगरी जैसी मिंजर आख देना। और देखो कोई भी मिंजर जड़ी है बची दी नहीं है अरे ऊपर। ओलावृष्टि से सारे के सारा जो फसल है वो खराब हो रखा है। हमारे साथ और भी किसान हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैं पूरी बात करना चाहता हूँ। जो दाने हैं भी है ना इनको, जो बच्चे आपको दिखेंगे भी, लब जब इनको जाड़ेंगे ये सारे टूट जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा किसान को। और किसान अगली फसल के लिए कैसे तैयार होगा? अब जो अगली फसल लानी है, पहले ही उसने लोन लेकर रखा है। बहुत सारे किसानों ने हमारे केसीसी का लोन लिया है। अब वो उनको क्या मिलेगा, वो अगली वाली फसल कैसे लगाएंगे? तो हर अथॉरिटी को एक तो दौरा करना चाहिए और जल्दी से जल्दी हमारे किसानों को रिलीफ देनी चाहिए, ताकि ये जो आगे वाली फसल है उसको लगाने के लिए तैयारी करें। हायर अथॉरिटी को दौरा करना चाहिए और रिलीफ देना चाहिए। और भी किसान है सर, क्या कहेंगे? हम जी यही बोलना चाहते हैं कि हमारे जो किसान भाई बहन हैं, इनकी सभी की सभी फसलें खराब हो चुकी हैं। कितने प्रतिशत खराब हुई है? ये लगभग मतलब 100% ही आप लगा लो, 100% से कम नहीं है, क्योंकि इसमें से कुछ मिलना है नहीं इनको। इन किसानों को कुछ नहीं मिलना है इनमें से। जो इनके साथ में जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है ना, जब ये काटेंगे तब इसका खत्म हो जाएगा ये। तो लगभग मतलब 100% इनकी फसलें खराब हो चुकी हैं। इन्होंने खर्चे बहुत कर रखे हैं, अब इनके खर्चे भी नहीं पूरे होंगे, किसान जाएंगे कहाँ बेचारे। तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट इनके बारे में जल्दी से जल्दी सोचे और इनके बारे में कुछ इनको जो मदद देनी है वो देने की थोड़ी कोशिश करे गवर्नमेंट। लास्ट टाइम सरपंच जी जब फसल खराब हुई थी 2019 की बात करूं, तो गवर्नमेंट ने मुआवजा दिया 40% खराबा, और वो भी दिया तो 6 महीने से लेके 1 साल के बीच में। अब की बार आपको क्या लगता है, इसी स्पीड में चाहिए? सरकार ने दिया था मुआवजा, हम सरकार के शुक्रगुजार हैं, लेकिन अभी 100% जो खराब हुई है। 40% जो दिया था सरकार ने वो मिला भी हमारे किसानों को, लेकिन बहुत सारे किसान अभी भी रह गए हैं
जिनका 2019 के। हाँ हाँ, वो किसी को बोला कि किसी का अकाउंट नंबर गलत है, किसी का कुछ है, वो भी 2-3 बार इन्होंने जो है अपने कागज सबमिट कराए, लेकिन उसके बाद भी इनका मुआवजा रहता है। हम ये चाहते हैं कि इस बार ऐसा ना हो। अगर हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किस लिए बना है? इन्होंने पहले ही इनके पास किसान का अकाउंट नंबर होना चाहिए, इनका हर एक कागज पत्र जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास होना चाहिए, ताकि ऐसी कोई मुसीबत आए तो इनको इमीडिएटली रिलीफ मिल सके। इमीडिएटली मिलेगा ताकि अभी आगे वाला काम भी करेंगे वो, अभी पीछे वाला भी रहता है इनका। तो एक बात ये है कि जब इनके पैसे रेवेन्यू को देते हैं जी, तो वो पैसे पहले कागज तैयार करो, वो तहसीलदार साहब लेते हैं, तहसीलदार साहब से लिस्ट जाती है एसडीएम के बाद, फिर आगे जाती, फिर जाकर इनके पैसे बढ़ते हैं। अगर ये हम जे हमारी ये रिक्वेस्ट भी है और हम ये एक सुझाव भी देना चाहते हैं सरकार को, जहाँ तो पैसा डायरेक्ट तहसीलदार साहब को दीजिए कि जहाँ से फटाफट किसान के खातों में आए, जहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को वालों को दीजिए, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को जो है उनको आदेश दीजिए कि उनके पास हर एक किसान का रिकॉर्ड होना चाहिए, तो ताकि पैसे उनके पास आए। रेवेन्यू के पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो फटाफट रेवेन्यू वाले एक दिन रिलीफ आए, 10 दिन में रिलीफ मिलना चाहिए, ताकि आगे वाले किसान जो है दूसरी फसल की तैयारी करे। अगर सालों साल लग जाएंगे इनको रिलीफ देने में, तो फिर कैसे किसान बढ़ेगा, कैसे इस किसान की इनकम बढ़ेगी? अभी आप हम पहले जब हम लगवा रहे थे ये फसल, तो ना तो हमारी नहरें साफ थी, नहरें साफ करने में भी इनके 6-6 महीने साल लग जाते हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं किसानों को जो है नजरअंदाज किया जा रहा है? क्योंकि आप बड़ा सिस्टमेटिकली बता रहे हैं, नहरें भी साफ नहीं थी और आज की डेट में मुआवजा भी नहीं है। देखिए, जो हमारी गवर्नमेंट है, पहले गवर्नमेंट से और इसमें और क्या, पहले भी गवर्नमेंट रिलीफ देती थी, लेकिन इस गवर्नमेंट ने ज़्यादा दिया, जैसे किसानों को 6-6 हज़ार रुपया भी उनको दिया है। लेकिन जो चाहिए बेसिक क्या चाहिए कि जब किसान अपनी फसल लगाता है तो उसकी नहरें बिल्कुल गवर्नमेंट को टाइम पर साफ़ कर देनी चाहिए, ताकि उसको पानी जो है टाइम पर मिले। अभी इतनी नहरें आपने देखी, हमारी जो बिश्नाह से वो खैरी जाती थी, वो आज से 40-50 गाँव तो वहाँ पर नहर का पानी नहीं पहुँचा, तो फिर किसान की इनकम कैसे बढ़ेगी? किसान की इनकम तभी बढ़ेगी, एक तो उसके खेतों को पानी टाइम पर मिले, फिर उसको अगर कोई उसके साथ मुसीबत बढ़ जाती है तो फ़ौरन उसका 10 दिन में उसको रिलीफ मिल जाए। गवर्नमेंट उसी वक्त एक्शन ले, उसी वक्त एडमिनिस्ट्रेशन उसको वेरीफाई करे, वो 10 दिन में रिलीफ दे, ताकि किसान की इनकम है क्या, वो खाएगा कहाँ से रोटी? अभी उसकी जो सारी फसल खत्म हुई, उसने कर्जा लिया बेचारे ने, तो वो कहाँ से ऐसे करेगा? इसलिए गवर्नमेंट को इस पर, जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारा चेंजिंग की है, बहुत सारी जैसे 6-6 हज़ार रुपया भी दिया, इसके साथ ही इन ब्रिकियों पर भी गवर्नमेंट को नजर देनी चाहिए, फिर किसान की इनकम बढ़ेगी। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट ध्यान दे, ताकि अभी कितने लोग खजल खराबी हो रही है, नौकरियां नहीं है लोगों को। अगर किसान को ही आप मजबूत करेंगे, वही अपनी इनकम जो है जहाँ से कमाई करेगा, तो उससे भी बेरोजगारी कम होगी। क्योंकि अभी आज किसान को फसल का उसका मन ही नहीं मानता कि मैं लगाऊँ, उसको बोला मुझे मिलना कुछ नहीं है, तो बेरोजगारी है। अगर उसको हौसला हो उसको कि मेरी मुसीबत पड़ेगी, सरकार मुझे इमीडिएटली मदद करेगी, मेरी नहरें साफ़ है, मुझे खेतों से इनकम होती है, तो मुझे वो नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। आज कौन किसान है, आप किसान को पूछे, वो कहता ना मैं नहीं काम करना भाई, मुझे कहीं सरकारी नौकरी मिल जाए, तो जहाँ कंपनी में काम मिले, मैं तभी अपना घर चला सकता हूँ, इस ज़मीन से मैं खेती बाड़ी से अपना घर नहीं चला सकता। तो सरकार जब इतना कह रही है कि हम इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं, सबको, तो पहले किसानों का भी बढ़ावा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती से करिए। तो आपने देखा, मायूस दिख रहे हैं जो किसान हैं, जहाँ पे मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा, खुद वहाँ पे जाने की कोशिश करूंगा। अगर आप देख सके तो पूरे तरीके से ये जो है फसल खराब हो रखी है, ये देखिए पूरे तरीके से जो है फसल खराब हो रखी है, ढह रखी है, और किसान कहीं ना कहीं जो मायूस है, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करते हैं सरकार के ऊपर कि अगर डीसी जम्मू ने, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऑर्डर किया था 23 तारीख को 4 बजे ट्वीट के माध्यम से कि जो है एग्रीकल्चर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जाके जो है वहाँ पे मुआयना करेगा, तो अभी तक वो जो है क्यों नहीं यहाँ तक पहुँचे? अभी तक वो जो है क्यों नहीं यहाँ तक पहुँचे? और इसके साथ साथ जो है जो भी मुआवजा मिले, वो मुआवजा जो है वो फास्ट ट्रैक बेसिस भी होना चाहिए, ना कि पिछली मरतबा जैसे 40% खराबा था और मिलने में समय लगा 6 से 10 महीने। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की डिमांड जो जहाँ पे किसान जो है करते हुए दिखे। आपके इलाके में कितनी फसल खराब है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके इलाके की खबर हम कोशिश करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार तक पहुँचाने के लिए। और अगर इस ओलावृष्टि से आपके इलाके में चावल के अलावा, पैडी के अलावा कोई और भी फसल खराब हुई है, हमें जरूर बताइएगा। हम आपके इलाके में आएंगे और उसको दर्शाने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। जय हिंद।